हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्री विजन में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता है, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस के लिए जो सीसी सृष्टि में ऑब्जेक्टिव पेपर आने वाला है, तो उसके लिए हम लोग आज सोइल साइंस के 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करके सभी लोग। कितनी हौसलों ने मंजिल से कहा तेरी बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के बोला, क्या बोला, चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं। तो हम दिखाएंगे किस तरीके से क्वेश्चनों का आज हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्राथमिक खनिज हमारा कौन सा है? निम्नलिखित में हमारा प्राथमिक खनिज कौन से हैं? तो कैल्शियम, जिप्सम और हेमेटाइट आर्थोक्लेट होता है। तो हम बात करते हैं क्या, निम्नलिखित में प्राथमिक खनिज कैल्शियम, हेमेटाइट और जिप्सम। तो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 2H2O, बोलते हैं। अच्छा, कितने पे बंद की थी? प्राथमिक खनिज जिप्सम CaSO4 2H2O, हेमेटाइट Fe2O3 होता है। हेमेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3 होता है। और इसमें बोला गया कि प्राथमिक खनिज कौन सा है, तो आर्थोक्लेज हमारा एक कैसा है, प्राथमिक खनिज होता है। अगला करता ओगेटाइट। ओगेटाइट खनिज का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो क्या बताओगे? KAl3Si3O10 वोल्टाइज OH का क्या बोला, KAl3Si3O10 OH का वोल्टाइज होता है। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक खनिज का उदाहरण है? द्वितीयक खनिज का कौन सा उदाहरण है, तो आप क्या बताओगे? अभी देखो, हमने बताया था जिप्सम। जिप्सम हमारा किसका होता है? द्वितीयक खनिज का उदाहरण है। बाकी क्वार्टज और बायोटाइट क्या है, हमारे प्राथमिक खनिज है। बात करते हैं हेमेटाइट, क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी बताया आपको हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, तो Fe2O3 होता है। क्या होता है? Fe2O3 होता है हेमेटाइट। अगला, प्राथमिक खनिज के अंतर्गत आते हैं, तो प्राथमिक खनिज के अंतर्गत सिल्ट, क्ले, ए और बी दोनों की डी ऑप्शन। तो प्राथमिक खनिज के अंतर्गत जो आते हैं हमारे, क्या बताओगे? क्या बालू, क्या आता है? बालू आता है। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 6, सीमा संस्तर का मुख्य खनिज क्या होता है? तो सीमा संस्तर का मुख्य खनिज जो होता, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओ? मैग्नीशियम सिलिकेट होता। कौन सा होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। ठीक। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मृदा में 98% भाग की संरचना में कितने प्रमुख तत्व भाग लेते हैं? तो मृदा की 98% संरचना में कितने तत्व भाग लेते हैं? 8 प्रमुख तत्व भाग लेते हैं। अच्छा, बात करते हैं हम लोग, वीडियो बना लो। मृदा की संरचना, मृदा की संरचना में सिलिका की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? एक क्वेश्चन आया है, मृदा में सिलिका की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? 27.7। अब संरचना की बात करते हैं, तो क्या बताओगे? मृदा की संरचना से अभिप्राय होता है मृदा में सैंड सिल्ट क्ले को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को मृदा संरचना कहते हैं। क्वेश्चन आता है मृदा संरचना और मृदा गठन, सोयल टेक्सचर और सोयल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? दोबारा बनाओ, सोयल टेक्सचर और सोयल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? तो सैंड सिल्ट क्ले को अरेंजमेंट करने के प्रोसेस को हम लोग सोयल स्ट्रक्चर कहते हैं, मृदा संरचना कहते हैं। मतलब सैंड सिल्ट क्ले को व्यवस्थित करने की क्रिया को मृदा संरचना कहते हैं। और सैंड सिल्ट क्ले के किस किस अनुपात में पाए जाते हैं, उसको हम लोग सोयल टेक्सचर मृदा गठन कहते हैं। तो सैंड सिल्ट क्ले के किस रेशियो में पाए जाते हैं, उससे क्या बोलते हैं हम लोग? मृदा गठन बोलते हैं। तो संरचना और गठन में अंतर आ जाए तो आप बता दो, टेक्सचर और स्ट्रक्चर में अगर अंतर आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, पेडोलॉजी के जन्मदाता कौन है? तो फ्लाउ, हिलगार्ड, डायर, वरिंगटन। तो आप बताओगे जो हमारे पेडोलॉजी के जन्मदाता कौन है? फ्लाउ है। कौन है हमारे पेडोलॉजी के जन्मदाता? हमारे फ्लाउ है। अगला है
ह्यूमस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ह्यूमस का जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था? इलिवरिच। किसने दिया था? इलिवरिच ने दिया था। अगला आ गया, मृदा को सर्वप्रथम एक प्राकृतिक पिंड, नेचुरल पिंड किसने कहा? पेलिसी ने, स्प्रिंगल ने, लिविंग्स ने, क्या इनमें से कोई नहीं? तो आप क्या बताओगे? स्प्रिंगल ने कहा था। किसने कहा था? स्प्रिंगल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम लोग। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक हिलगार्ड का संबंध किस देश से? मतलब जो हिलगार्ड हमारे साइंटिस्ट हैं उनका संबंध किस देश से अगर बोला जाए तो कैलिफोर्निया। किससे है? कैलिफोर्निया है। अगला क्वेश्चन, मृदा अनंत जीवन की आत्मा है, यह कथन किसने दिया था? मृदा जो उसका अनंत जीवन है, उसका मतलब नष्ट नहीं हो सकती, उस कथन को किसने दिया था? अगर तो जे.एस. कंवर ने दिया था। किसने दिया था? जे.एस. कंवर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, मृदा पौधों का उदर होती है। मृदा पौधों का उदर होती है, तो ये बात किसने की थी? मार्बुट ने, अरस्तु ने, जोफे ने और हिलगार्ड ने। तो आप बताओगे किसने कहा था? अरस्तु इज द राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, मृदा का पीला रंग किस कारक के कारण होता है? तो क्या बताओगे? जो मृदा का पीला रंग होता है, लियोनाइट, एल्युमिनियम, आयरन और ह्यूमस के कारण। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो हमारा 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो क्या बताओगे? लियोनाइट के कारण होता है। किसके कारण होता है? लियोनाइट के कारण होता है। अगला बात करते हैं, मृदा में मोटी सिल्ट के किलो का आकार कितना है? और क्ले की पूछेंगे तो 0.002 मिलीमीटर से कम होता। बात करें मोटी सिल्ट के क्ले का आकार कितना होता? तो 0.05 से 0.005 मिलीमीटर होता है। बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टिकल डेंसिटी होती है, एक होती है हमारी वल्क डेंसिटी। तो दोनों से क्वेश्चन आता है कि पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है और वल्क डेंसिटी कितनी होती है। तो सामान्यतः खनिज पदार्थों का मृदा गठन निम्न है। तो 1.35 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 2.65। ठीक, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखो 3.645 तो होता ही नहीं, इसमें कंफ्यूजन ही नहीं है। कंफ्यूजन 1.35 और 2.75 इसमें खाली होता है। तो आप क्या बताओगे? जो कि पार्टिकल की बात करेंगे हम लोग, और क्या है उसकी पार्टिकल डेंसिटी और वल्क डेंसिटी की जब भी हम लोग बात करते हैं, तो क्या बताओगे? अगर पार्टिकल मतलब कण कैसे होते हैं? बड़े होते हैं, तो इसका कितना होता है? 2.65। और बात करेंगे वल्क डेंसिटी की बात करेंगे तो क्या बताओगे? 1.35 के लमसम होती है, 1.32 भी हो सकती है। वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1.35 हमारा राइट आंसर है। तो वल्क डेंसिटी की बात करेंगे 1.35 सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। और पार्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे 2 पार्टिकल मतलब बड़े बड़े, कण मतलब बड़े बड़े, बड़े बड़े मतलब 2.65। तो देखिए इधर अगला है हमारा, क्ले के कणों का आकार सबसे कम होता। तो बताया था आपको क्ले के कणों का आकार होता 0.002 मिलीमीटर से कम होता। बच्चे इसमें दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें देखना कि 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अभी देखो हमने बताया था आपको, अभी बताया था बालू सिल्ट क्ले के कणों को मृदा में पाया जाने वाला विन्यास। विन्यास मतलब अरेंजमेंट। तो क्या बताई थी? मृदा संरचना। सैंड सिल्ट क्ले को व्यवस्थित करने को, अरेंजमेंट, विन्यास करने को क्या बता था? मृदा संरचना, है ना। तो ये सब क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में, ये जरूरी नहीं, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर एग्जाम की भी तैयारी करें तो वहां के लिए भी बहुत ज्यादा आपके यूजफुल है। आगे देखिए, ये जरूरी नहीं कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में सोल साइंस है, क्योंकि एग्रीकल्चर से अगर क्वेश्चन है तो यहाँ से भी पुट अप होंगे। तो ये सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उनके लिए, उनकी भी अलग से भी तैयारी क्लासेस चलेंगी, लेकिन ये क्लास उनके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। अगला, आग्नेय चट्टानों में अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? क्वार्ट्ज, एपेटाइट, माइका, इनमें से। तो आग्नेय चट्टानों को हम लोग प्राथमिक रॉक्स बोलते हैं। रॉक्स 3 प्रकार की होती है, प्राथमिक और सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, और मेटामॉर्फिक रॉक्स है। तो आग्नेय चट्टानों में अत्यधिक रूप से पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? अगर आपसे कोई पूछे
तो क्या बताओगे? क्वार्टेज होता है। कौन सा होता है? क्वार्टेज इज द राइट आंसर। अगला है, मृदा का पीएच मान होता है, ठीक। अब बात करते, अगर पीएच की बात ही कर लेते हैं हम लोग, पीएच की खोज सोरेनसन नामक विज्ञानी ने दी थी। किसने दी थी? सोरेनसन ने दी थी। कमेंट बॉक्स में बताना कब दी थी। 1900 कितने में दी? 1905 में, 9 में, एक चीज आप लोग बताना, ठीक। तो 1909 में। अच्छा, पीएच का पोटेंशियल आप हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक। और पीएच स्केल पे हमारे चिन्ह होते हैं, 0 से 7 को अम्लीय बोलते हैं, 7 को उदासीन बोलते हैं, 7 से अधिक को क्षारीय बोलते हैं ना। तो किस मृदा का पीएच मान 6 है तो उसका पीओएच होगा, मतलब, ठीक। ये अलग चीज है, पीएच अलग है, एक पीएफ होता है, एक पीएच होता है, तो उसके बारे में हम स्पेसिफिक वीडियो पे बताएंगे। इन किस मृदा का पीएच मान अगर 6 है तो उसका अगर पीओएच की बात करेंगे तो हम लोग क्या बताओगे? कितना होगा? 8 होगा। कितना होगा? 8 होगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा, अगला क्वेश्चन है, मूल चट्टाने होती हैं, तो हमने बताया प्राथमिक चट्टाने को ही मूल चट्टाने बोलते हैं। देखो उसी से आंसर आ गया, आग्नेय चट्टाने, ठीक। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, कियोलिनाइट किस प्रकार के खनिज होता है, उसका रेशियो। तो देखिए, कियोलिनाइट होता है एक मोंटमोरिलोनाइट, मोंटमोरिलोनाइट रेशियो होता है 2:1 होता है। बात करते हैं, अगर कियोलिनाइट की बात करेंगे तो हम बताएंगे कियोलिनाइट का जो राइट आंसर हो जाएगा 1:1 होता है। इलाइट का भी 1:1 होता है ना, इलाइट का भी 1:1 होता है, ठीक। इसमें दो होते हैं, इसमें 3 होते हैं। इसमें जब हम आपको कियोलिनाइट पढ़ाएंगे उसका पूरा डीपली करके, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगला है, पहाड़ी मृदाएं साधारणता होती हैं, तो पहाड़ी मृदाएं साधारणता कैसी होती है अगर आपसे पूछे? क्षारीय होती हैं, अम्लीय होती हैं, उदासीन होती है कि लवणी होती है? तो जो पहाड़ी होती है उसमें क्या होता है? एसिड सॉइल होती है। क्या बताओगे? एसिड सॉइल इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, मृदा में वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस तत्व के प्रयोग से बढ़ता है? अच्छा, मतलब नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस तत्व के डालने से हमारा बढ़ता है? अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताओगे? कैल्शियम, कैल्शियम के कारण बढ़ता है। किसके कारण बढ़ता है अगर आपसे कोई पूछे? कैल्शियम के कारण। बहुत आराम से हम आपको क्लास करा रहे हैं, ज्यादा ना तो तेज भाग चल रहे हैं ना तो ज्यादा धीरे चल रहे हैं। और आप इस क्लास को 2 बार देख लोगे तो 110% 50 में से आपको 45 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और आप पेन कॉपी साथ में लेके बैठोगे तो और ज्यादा मजा आएगा आपको करते हैं। अगला है, मृदा की सुलभ जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? मतलब कौन सी सोइल में जल जो कैपेसिटी है अच्छे तरीके से सबसे अधिक रिजर्व कर लेता है? तो इसके तरीके से हम बोलेंगे तो क्या बताओगे? हमारा सिल्ट, क्ले, लोम में। किसमें होता है? सिल्ट, क्ले और लोम में। अगला है, क्ले खनिजों के की ऑक्टाहेड्रल परत में मैग्नीशियम हो तो परत को क्या कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए थोड़ा है, तो क्या बताओगे? डाई ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? डाई ऑक्टाहेड्रल होते हैं। कैसे होते हैं? डाई ऑक्टाहेड्रल होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, कलिली कली कणु का आकार इसमें से कम होता है? 0.2, 0.002, 0. तो जो क्ले के हैं, अब यहाँ पे कलिली आ गया, कलिली क्ले की कुणोकार इसमें से कम होता है। तो कौन सा ऑप्शन आप लोग बताओगे? 0.2, 0.002, 0.002 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या बताओगे? 0.002 मिलीमीटर होता है, ठीक। अगर क्ले की बात करते हैं तो हम 0.002 मिलीमीटर से कम बताते हैं। अगला आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट, मृदा प्रोफाइल की बात कर लेते हैं हम लोग। तो मृदा प्रोफाइल में एवी संस्तर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सोलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलम, ठीक। बात करते हैं ए प्लस बी प्लस सी संस्तर को हम लोग क्या बोलते हैं? रिगोलित बोलते हैं, रिगोलित बोलते हैं, ठीक। तो ए बी संस्तर को कोई पूछे क्या बोलोगे? सोलम। अच्छा, पेत्रक संस्तर की बात कर रहे हैं, कौन सा संस्तर होता है? पेत्रक मतलब पेरेंट मटेरियल कौन सा होता है? तो अगर आपसे कोई पूछे तो वो जो होता है ऑर्गेनिक मैटर भी हो तो उसमें सबसे अधिक होता है। तो क्या बताओगे?
ठीक है। जो पेरेंट मटेरियल मतलब पैतृक संस्तर में से, पैतृक पदार्थ से संस्तर में होता है, तो क्या बताओगे? जो इसका राइट आंसर बता रहा है 29 का डी। इस वाले क्वेश्चन को अगर एक बार आप लोग क्लियर कर लेना, मुझे कुछ ना कुछ इसमें कंफ्यूजन लग रही है, एक बार देख लेना क्या है मृदा प्रोफाइल में पैतृक, और कोई अंतर होगा तो मैं इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। अगला है, जिप्सम में कितने प्रतिशत सल्फर पाया जाता है? तो जिप्सम में कितने प्रतिशत सल्फर पाया जाता है? कोई मुझे 18.6%। कितने प्रतिशत पाया जाता है? 18.6% पाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। Si4Al4O10, ठीक, राइट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। Si4Al4O10OH किस खनिज का सामान्य सूत्र है? तो कियोलोनाइट का सामान्य सूत्र है। किसका है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मॉन्टमोरिलोनाइट और इलाइट के सामान्य सूत्र बताओ। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व मृदा में गतिशील होता है? गतिशील, अब तत्व की बात कर लेते हैं हम लोग। कितने तत्व तुम्हारे? 17 होते हैं। 17 में बात करते हैं हम लोग तो CHO जो में स्ट्रक्चरल प्राप्त होते हैं। प्राथमिक की बात करते हैं NPK होते हैं। द्वितीयक की बात करते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। और बाकी हमारे कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं? एक होता है माइक्रो और मैक्रो। इनमें दोनों में अंतर समझ लो, मैक्रो और माइक्रो। तो मैक्रो जिसकी 1 ppm से कम आवश्यकता होती है, क्या कम? और मैक्रो की बात करेंगे तो क्या बताओगे? 1 ppm से अधिक होते हैं। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन होता है, ठीक, पार्ट पर मिलियन होता है। और जो माइक्रो हमारे 8 एलिमेंट होते हैं। फेमन जीको बोमो क्लान, से आप लोग ट्रिक से याद कर लोगे। अब देखिए, निम्नलिखित में कौन सा तत्व मृदा में गतिशील है? तो क्या बताओगे? आपका राइट आंसर जो 32 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन ठीक गतिशील होता है। चट्टानों के अपक्षय कैसे होते हैं? तो हमने बताया जो रॉक्स का जो है, रॉक्स की वेदरिंग 3 टाइप्स होते हैं, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक है। तो चट्टानों के अपक्षय मतलब वेदरिंग 3 टाइप्स होती है। तो क्या बताओगे? भौतिक, जैविक, रासायनिक। तो क्या होता है? उपयुक्त में से सभी इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कियोलोनाइट की धनायन विनिमय क्षमता होती है, कितनी होती है? तो कियोलोनाइट की धनायन विनिमय क्षमता जो होती है 3 से 15 होती है। कितनी होती है? 3 से 15 होती है। अगला है, कियोलोनाइट, डोमोमाइट तथा हॉर्न ब्लेड में खनिज होते हैं कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप राइट आंसर बताओगे क्या? कैल्शियम होता है। कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। अब देखो वही क्वेश्चन आ गया, क्ले मृदा का कण घनत्व, पार्टिकल डेंसिटी कितनी होती है क्ले मृदा का? तो क्ले मृदा की अगर पार्टिकल डेंसिटी की बात करेंगे तो वही 2.6 से 2.75। अगर इसको लिखेंगे ऐसे भी लिख सकते हैं 2.60-2.70। तो वो कितनी थी? 2.65 थी। तो उसी की बीच की एवरेज संख्या वही है। इस तरीके से भी आप डिनोट कर सकते हो। मृदा प्रोफाइल में ऑर्गेनिक संस्तर होता है। तो मृदा प्रोफाइल में अगर ऑर्गेनिक संस्तर की बात करेंगे तो ओ संस्तर को ही हम लोग ऑर्गेनिक संस्तर बोलते हैं। इसको ओ संस्तर को हम लोग ऑर्गेनिक संस्तर भी बोलते हैं। जो ऊपरी सबसे संस्तर होता है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तुम देखोगे तो काले काले दिखाएंगे तुमको। इस पे ऊपर क्या होते हैं हमारे कि जो अपशिष्ट पदार्थ, घास फूस सड़ जाते हैं तो ऊपर की लेयर बहुत ही अच्छी होती है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 38 की बात करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में कौन से मृदा वर्गीकरण में रंध्राकाश सबसे अधिक होता है? तो आप बताओगे जो रंध्राकाश सबसे अधिक होता है क्या? क्ले मृदा में सबसे अधिक होता है। किसमें होता है? क्ले मृदा में सबसे अधिक होता है। किसमें होता है? क्ले मृदा में सबसे अधिक होता है। सोलम लैटिन शब्द से तात्पर्य क्या होता है? तो सोलम से क्या तात्पर्य होता है? मृदा। सोलम किस सोयल किस बात है? सोलम से लिया गया है, ठीक। तो किसका? मृदा होता है। अच्छा, रिगोलित किसे बोलते हैं? A+B+C संस्तर को रिगोलित बोलते हैं। बात करते हैं अगर सोलम की बात करें तो A+B संस्तर को बोलते हैं।
और बात करते हैं अगर मृदा प्रोफाइल की, तो मृदा को बी शेप में काटने पर जो हमें स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं उसे हम लोग क्या होता है, सोइल प्रोफाइल बोलते हैं। बी शेप में जब काटोगे इस तरीके से। अगला है, तराई मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तराई जो हमारी नदी के किनारे की मृदा होती है उसमें किस तत्व की कमी पाई जाती है? अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? जिंक की कमी। अच्छा, जिंक की कमी से खेरा रोग भी होता है, ये भी याद रखना है ना। अगला, संगमरमर। संगमरमर किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो क्या बताओगे? संगमरमर जो होता है हमारा किसमें? रूपांतरित चट्टानों में पाया जाता है। किसमें? ठीक है। अगला है, जलोढ़ मृदाओं में अधिकतम होती है, तो जलोढ़ हमारी सबसे अच्छी मृदा होती है एलुवियल सोइल। तो एलुवियल सोइल में सबसे ज्यादा होता है, क्या बताओगे आप? पोटास, फास्फोरस और चूना। ठीक। अगर बात करते हैं नाइट्रोजन को पौधे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, अगर आपसे कोई पूछे किसके रूप में? नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। इसको फास्फेट HP, ठीक, HPO4 बात कर देंगे माइनस के लिए फास्फोरस को। पीट मृदाएं किस प्रकार की होती हैं? जो पीट मृदाएं होती है हमारी, अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे? लवड़ी मृदाएं होती हैं। कैसी होती हैं? पीट मृदाएं हमारी कैसे होती हैं? लवड़ी मृदाएं होती हैं। बात करते हैं, भारत में मरुस्थलीय मृदाओं का क्षेत्रफल कितना होता है? जो हमारी मरुस्थलीय मृदाएं होती हैं उनका क्षेत्रफल कितना होता है? तो क्या बताओगे? 24.2 मिलियन प्रति हेक्टेयर। ठीक। हाँ। अगला है, मृदा के प्रकार जो छायादार भाग से प्रदर्शित होते हैं, जो छाया में होती है, तो क्या बताओगे? जो छाया में हमारी मृदा होती है उनको क्या बोला जाता है? अगर आपसे कोई पूछेगा तो काली मृदा बोली जाती है। अच्छा, काली मृदा किस प्रकार की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है? तो क्या बताओगे? कपास की खेती के लिए। किसकी खेती के लिए? जो काली मृदा होती है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। अगला है, जलोढ़ मृदाओं में किस पोषक तत्व की अधिकता पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदाओं में किस प्रकार की पाई जाती है? अगर आपसे पूछे तो पोटेशियम की। किसकी? पोटेशियम की पाई जाते हैं। किसकी पाई जाते हैं? पोटेशियम की पाए जाते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम लोग किसकी? क्षारीय मृदाएं और अम्लीय मृदाएं। तो क्षारीय मृदाएं और क्षारीय मृदाएं होती है, एक अम्लीय मृदाएं। तो क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? और अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए, तो अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम और पाइराइट का प्रयोग करते हैं। किसका? तो अम्लीय सॉइल की बात करेंगे हम लोग तो क्या बताओगे? तो क्या बताओगे? जिप्सम और पाइराइट। ठीक। ठीक, जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 2H2O होता है। पाइराइट की बात करेंगे F2SO होता है। क्या होता है? F2S होता है। तो क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो क्या बताओगे हम लोग? रुकिए, क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं, जबकि अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूना और डोलोमाइट का। सॉरी, गलत हो गया। तो क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किसका? जिप्सम का। बात करते हैं, क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। क्षारीय मृदाओं को हम सुधारने के लिए किसका? चूने का प्रयोग करते हैं। और अम्लीय मृदा को बात करने सुधारने के लिए हम लोग किसका पढ़ते हैं? ठीक। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? चूने का और डोलोमाइट का और बेसिक सिलेट का। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया कि क्षारीय मृदा को सुधारने के रूप में एक कंफ्यूजन हो जाती, तो आप पेपर में कैसे याद करोगे? ऐसा है कि जो जीजा लोग होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारी। क्षारी मतलब इस तरीके से याद कर सकते हैं, क्षारी मतलब वो कैसा? कड़वा खाने वाले होते हैं, कटूर बोलने वाले होते हैं, क्षारी, क्षार। तो जीसा मतलब जिप्सम, इसको क्षारीय मृदा के आप मतलब रिलेट कर सकते हो किसी भी तरीके से। क्षारीय मृदा को सुधारक में प्रयोग जिप्सम का। अम्लीय चूना, अम्लीय जो कहते हैं ना, अम्लीय मतलब मीठा बोलने वाले को वो क्या लगा लेते हैं? हमारे चूना लगा ले जाते हैं।
चूना, कहने का वो अमली जो मीठा बोलते हैं कि चूना डालो भाई, क्या डालो, चूना डालो। क्यों डालें? क्योंकि बेसिक, ये बेसिक नेचर है भाई, क्योंकि ये क्या है हमारा बेसिक नेचर है। तो इस तरीके से चूना डोलोमाइट बेसिक से किसके, अम्ली के लिए। बाकी अगला क्वेश्चन 48, जलोढ़ मृदाएं अधिकतर हमारी पाई जाती हैं। तो जलोढ़ मृदाएं जो हमारी अधिकतर पाई जाती है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो हमारे देखो यार, उत्तर प्रदेश ऑप्शन पहला होना चाहिए। बाकी इसमें भी उत्तर प्रदेश नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी नहीं है, तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। अच्छा, जलोढ़ मृदा जो होती है गंगा नदी के पास के एरिया को। अगला है, काली मृदाओं का क्षेत्रफल कितना होता है। तो बात करते हैं हम लोग काली मृदाओं का जो क्षेत्रफल होता है कितना, बताओगे आप लोग? तो बताओगे 5.46 मतलब 5.46 मिलियन हेक्टेयर। सबसे अधिक काली मृदाएं किसमें, किस राज्य में पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बताओगे सबसे अधिक? अच्छा, कपास कहाँ होता है? तो सबसे अधिक जो काली मृदाएं होती है वो हमारी कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र बताओगे। कहाँ बताओगे? महाराष्ट्र। ठीक ठीक। पुरानी जलोढ़ मृदा को स्थानीय भाषा में, अच्छा पुरानी को और नई को दोनों को है। पुरानी जलोढ़ मृदा को स्थानीय भाषा में हम लोग किस नाम से जाने जाते हैं? तो क्या बताओगे? बांगर मृदा से। और नई जलोढ़ की मृदा न्यू की बात करेंगे तो खादर मृदा से। हाँ ठीक। अगर पुरानी जलोढ़ मृदा की बात करेंगे तो भांगर से, और न्यू जलोढ़ मृदा की खादर से। काली मृदा का काला रंग किस खनिज के कारण होता है? आज हम लोग 60 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड होंगे। एक दिन में अगर ज्यादा करेंगे तो आप लोगों को फ्री। आज काली मृदाओं का काला रंग किस खनिज के कारण होता है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बताओगे काली मृदा जो होती है किसका होती है? टिटनीफेरस मैग्नेटाइट। किसके कारण? टिटनीफेरस मैग्नेटाइट। ये हमारे पास जो है 200 क्वेश्चन की पीडीएफ है। ये जब हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो जो जो बच्चे हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन है उनको इस पीडीएफ की हम पीडीएफ शेयर कर देंगे ग्रुप में, वहां से भी आप लोग रिवीजन कर लोगे, है ना, विद आंसर के साथ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 53, जलोढ़ मृदा को सामान्यतः किस गण के अंतर्गत रखती है? एंटीसाल, इंसेप्टिसाल, मोलिसाल, एरिडीसाल। तो बताओगे आप लोग किसके अंदर रखती है? एरिडीसाल के अंदर। किसके अंदर? एरिडीसाल के अंतर्गत रखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ गया NSSB LAP, नेशनल सोयल सर्वे ब्यूरो लैंड यूज प्लानिंग। इसका मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो आप बताओगे इसका मुख्यालय जो होता है कहाँ है? नागपुर महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? नागपुर महाराष्ट्र में है। अगला है, पोटेशियम मेटाफॉस्फेट में पोटेशियम की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो आप बताओगे कितनी होती है? 40% होती है। कितनी होती है? 40% होती है। अगला है, मूंगफली की खली में नाइट्रोजन कितनी होती है? 4.5%, 8.2%, 7.2%, 1.2%।